रूस यूक्रेन जंग के बीच का 34वां दिन। रूस और यूक्रेन के बीच जंग 34वें दिन भी जारी है। रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रही है। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। मारियुपोल शहर में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। ये शहर 90% खंडहर में तब्दील हो गया है। मारियुपोल के मेयर ने कहा कि हमले के बाद से अब तक लगभग 5000 लोग मारे गए हैं। शहर में अब भी 1.6 लाख लोग फंसे हुए हैं। रूसी सेना ने शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों पर कब्जा कर लिया है। बिना किसी विलंब के शांति चाहते हैं ज़ेलेंस्की। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रविवार की रात देश के नाम अपने संबोधन में कहा कि मैं दूसरे देशों की संसद लगातार अपील करूंगा और उन्हें घेरेबंदी वाले मारियुपोल जैसे शहरों के भयावह हालात की याद दिलाऊंगा। यूक्रेन के सशस्त्र बलों को धन्यवाद देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि कब्जाए जा चुके शहरों को वे वापस ले रहे हैं और कुछ हिस्सों में तो वे आगे भी बढ़ रहे हैं। यह अत्यंत सराहनीय है। साथ ही अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि तुर्की में रूस के साथ इस सप्ताह होने जा रही बातचीत में प्राथमिकता यूक्रेन की संप्रभुता और भूभागीय अखंडता पर केंद्रित होगी। ज़ेलेंस्की ने कहा, हम वास्तव में बिना किसी विलंब के शांति चाहते हैं। तुर्की में आमने सामने होने जा रही बातचीत एक अवसर है और जरूरत भी। यह बुरा नहीं है। पुतिन की शर्तों के साथ समझौता नहीं करेगा यूक्रेन। एक तरफ रूस यूक्रेन पर बमबारी कर रहा है तो दूसरी तरफ दोनों देश युद्ध पर पूर्ण विराम लगाने के लिए आगे आए हैं। दोनों देश के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में चौथे राउंड की शांति वार्ता के लिए बैठक की। रूस यूक्रेन के बीच अब तक 28 फरवरी, 1 मार्च और 7 मार्च को शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन सुलह की राह नहीं निकल सकी है। शांति वार्ता के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के पत्रकार को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शर्तों के साथ समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हम शांति वार्ता को लेकर न्यूट्रल नीति अपना रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस शहर के मेयर्स को किडनैप कर रहा है। कुछ को हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, कुछ को हमने ढूंढ लिया है, लेकिन वे जिंदा नहीं हैं। यूक्रेन को $564.9 बिलियन का हुआ नुकसान। इकोनॉमी मिनिस्टर यूलिया सिवरीडेंको ने कहा, यूक्रेन को रूस के पूर्णकालिक युद्ध के कारण अब तक $564.9 बिलियन का नुकसान हो चुका है। उन्होंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही यूक्रेन ने $119 बिलियन खो दिए, जबकि जीडीपी में भी उसे 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में अगर युद्ध ऐसे ही जारी रहता है तो भविष्य में नुकसान की भरपाई कर पाना भी मुश्किल है। जंग में बर्बाद हो गया यूक्रेन, कई शहर हुए खंडहर। यूक्रेन के रिवने क्षेत्र के गवर्नर ने कहा कि रॉकेट हमले से एक तेल डिपो प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों में रूसी मिसाइलों ने 6 तेल डिपो को तबाह कर दिया है। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जंग में लगभग 82 बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव में लगभग 1200 अपार्टमेंट रूसी गोलीबारी से तबाह हो गए हैं। वहीं 1177 बहुमंजिला इमारतों, 53 किंडरगार्टन, 69 स्कूलों और 15 अस्पतालों को रूसी सेना ने बर्बाद कर दिया है। खार्किव के 30% से अधिक नागरिक युद्ध के चलते शहर छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन में अब तक 78,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। राजधानी कीव, लीव समेत कई शहरों के रिहायशी इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। युद्ध से पीछे हटने के मूड में नहीं है पुतिन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक तरफ जहां यूक्रेन का रुख नरम देखा जा रहा है, तो वहीं पुतिन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खुली धमकी दी है। दरअसल जब रूस में अधिकारियों ने पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की की शर्तें बताई, इस पर रूसी राष्ट्रपति ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनकी तरफ से सिर्फ इतना कहा गया कि वे उन्हें बर्बाद कर देंगे।
अब पुतिन का ये बयान तब आया है जब एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने तेवर नरम किए हैं। वे लगातार कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है। मारियुपोल का यूक्रेन से पूरी तरह खत्म हुआ संपर्क। बता दें कि अभी यूक्रेनी जमीन पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। साथ ही रूस के हमले और तेज हो गए हैं और मारियुपोल को यूक्रेन के संपर्क से पूरी तरह से काट दिया गया है। कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि मारियुपोल पर वापस कब्जा करना मुमकिन नहीं। ऐसे में रूस की कार्रवाई ने यूक्रेन को भी काफी कमजोर कर दिया है। लेकिन इस भीषण युद्ध में अभी तक यूक्रेन का सबसे बड़ा किला कीव बचा हुआ है। रूसी सेना ने कीव को चारों तरफ से घेर जरूर लिया है, लेकिन अभी तक उस पर कब्जा नहीं हो पाया है। सुलह करने के मूड में नहीं पुतिन। यूक्रेन में मंगलवार से रूस के साथ शुरू हो रही वार्ता में सीजफायर का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन सुलह के मूड में नहीं है। पुतिन से नहीं मांगेंगे माफी अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि वह सप्ताहांत में की गई अपनी उस टिप्पणी में से कुछ भी वापस नहीं ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता में रहने के लायक नहीं है। हालांकि बाइडेन ने इस बात पर जोर दिया कि वह मास्को में सत्ता परिवर्तन का आह्वान नहीं कर रहे थे। बाइडेन ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि उनकी टिप्पणी से यूक्रेन में युद्ध को लेकर तनाव बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, यह सिर्फ एक साधारण बात को स्पष्ट करने वाला है कि इस तरह का व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह पुतिन को सत्ता से हटाने वाले बयान को लेकर माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि बाइडेन ने कहा, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैंने तब भी ऐसा नहीं कहा था और न ही अब। मैं नीति परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। मैंने जो महसूस किया वो कहा और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर साइबर अटैक। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पुतिन सुलह के मूड में नहीं है। यूक्रेन को ब्रिटेन स्टार स्ट्रिक सिस्टम देगा। रूस ने परमाणु हमले की धमकियां दी हैं, जिसके बाद ब्रिटेन ने ये फैसला किया है। यूक्रेन के सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर साइबर अटैक हुआ है। मंगलवार को शांति वार्ता से पहले राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन न्यूट्रल देश बनने को तैयार है। जर्नलिज्म के लिए नोबेल अवार्ड पाने वाले रूस समाचार पत्र नोवाया गजेटा ने अपना पब्लिकेशन भी अब बंद कर दिया है। Z अक्षर प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों पर जर्मनी में मुकदमा। अमेरिका ने जर्मनी में 6 नेवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट और 240 सैनिक तैनात किए हैं। रूस के हमले का समर्थन करने का प्रतीक Z अक्षर प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों पर जर्मनी में मुकदमा चलाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते कई रूसी लोग तुर्की और दुबई की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।